28 चैप्टर्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो जेईई मेंस के अंदर तुम 99 परसेंटाइल गारंटीड स्कोर कर लोगे। प्रूफ के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे जेईई मेन 2025 में 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में बेसिसिटी का क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन आया जेईई मेन 2025 में 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन। 6 चैप्टर इज फ्लूइड्स, जिसे यार मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा वास्ट चैप्टर है, लेकिन आपको इसमें 3 टॉपिक्स को अच्छे से करना है। फर्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम, सेकंड इज विस्कोसिटी एंड थर्ड इज सरफेस टेंशन। इन तीनों टॉपिक से फॉर्मूला बेस्ड और काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज, इसके अलावा कोई मॉड्यूल नहीं, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कुछ नहीं सॉल्व करना है। अक्टूबर एंड आगे नवंबर स्टार्ट होने वाला है। जेईई में से पहले तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं एंड क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स मिला दे टोटल 80 चैप्टर्स बनते हैं जिन्हें अब से कवर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पूरा सिलेबस तुम कवर नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 5 साल से एनटीए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और उन चैप्टर्स की काफी ज्यादा हाई वेटेज होती है। सो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टोटल 28 चैप्टर्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो जेईई मेंस के अंदर तुम 99 परसेंटाइल गारंटीड स्कोर कर लोगे। सो मैंने पिछले 4 साल में हंड्रेड्स ऑफ आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को मेंटोर और गाइड किया है जो कि आज टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। सो मुझे उतनी नॉलेज है, मैंने उतनी ज्यादा रिसर्च कर रखी है कि मुझे पता है कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया 28 चैप्टर से सच में 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर 2025 के स्टैट्स देखें तो पिछले साल तुम्हें 99 परसेंटाइल के लिए जनवरी अटेम्प्ट में 175 से 180 मार्क्स चाहिए थे एंड उसका सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो फिजिक्स में तुम्हें 70 मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में 75 और मैथ्स के अंदर 45 स्कोर करना होगा। एंड ये 28 चैप्टर से तुम लिटरली 190 से 200 तक स्कोर कर सकते हो। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं रिकमेंड करूंगा तुम एक पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं उन्हें नोट डाउन करते जाना। इसी के साथ में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 73% ऑफ द स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हो यार? इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे मोटिवेशन के लिए, मेरी टीम की मोटिवेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको और भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिले। सो ये अभी जो 73% है, देखते हैं इस नंबर को आप कितना कम कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टैट्स से शेयर करूंगा कि कितने बच्चों ने, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था। सो फटाफट से सब्सक्राइब बटन हिट कर दो। एंड ऑल्सो नेक्स्ट 70 to 80 डेज तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं। सो तुम्हें सारी चीजें छोड़नी होंगी, सारी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना होगा एंड तुम्हें एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। उस चैलेंज के अंदर होगा कि तुम्हें हर दिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और पूरी जान और पूरी एनर्जी लगा देनी है अपने गोल को अचीव करने में। एंड इसके लिए तुम्हें अभी कमेंट सेक्शन में जाना और लिखना है आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। फटाफट से लिखो, इससे तुम्हें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। तो फटाफट से इसे कमेंट में लिखो। सो टोटल चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी वो चैप्टर्स है जो शॉर्ट है और हाई वेटेज चैप्टर्स है। सेकंड कैटेगरी वो है जो लेंथी चैप्टर्स है और हाई वेटेज चैप्टर्स है। और तीसरी कैटेगरी है जो शॉर्ट और लेंथी चैप्टर्स है लेकिन हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं है। तो तीसरी कैटेगरी को डिलीट कर देना। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी पे रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। अब केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। सो तीनों पार्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है जीओसी, जो कि तुम्हारा फंडामेंटल चैप्टर है जिसे आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसके टॉपिक्स की बात करें तो एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, साथ में स्टेबिलिटी हो गया, डायरेक्शन इफेक्ट एंड एरोमेटिसिटी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। एंड इसके प्रूफ के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे जेईई मेन 2025 में 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में बेसिसिटी का क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन आया जेईई मेन 2025 में 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे पीवाईक्यूज है जो ऐसे इन टॉपिक से पूछे गए हैं। सेकंड चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब तुम चाहो तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक पार्ट बहुत अच्छे से कर लेना जिसमें 90% क्वेश्चंस इसी पार्ट से आते हैं। वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस। 4 से 5 रिएक्शंस है, बहुत अच्छे से कर लेना। तीसरा चैप्टर है आइसोमेरिज्म, इसमें आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आपको जेईई मेन 2025 में 3 अप्रैल शिफ्ट 2 में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का क्वेश्चंस पूछा गया था। एंड फोर्थ चैप्टर इज, वैसे ये कोई चैप्टर नहीं है, जो भी तुम्हारी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें तुम्हारा हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स आ गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर आ गया,
साथ में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और अमाइंस आ गया। ये 4 चैप्टर्स तुम्हें एकदम डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें नेम रिएक्शंस लिखनी है एनसीईआरटी से। इसकी एक लिस्ट बना लेना और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री सुन के बच्चों को डर लगता है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। मैं कुछ ऐसे इजी चैप्टर्स बताऊंगा, कुछ ऐसे इजी टॉपिक्स बताऊंगा जिन्हें तुम फटाफट कवर कर सकते हो और बहुत इजीली नंबर आ सकते हैं उनसे। तो फर्स्ट चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट, जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आता है मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है परसेंटेज यील्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका रिएक्टेंट है, साथ में रिएजेंट है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है कि कितना % ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। साथ में आपका तीसरा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ सेकंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिससे एक सवाल पक्का आता ही आता है। आई डोंट नो बच्चे क्यों उसे स्किप कर देते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, फटाफट से कवर कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपका बोर्स एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका nth ऑर्बिट में रेडियस, वेलोसिटी हो गया, एनर्जी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। साथ में आपका क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना। जैसे जेईई 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में बोर्स ऑर्बिट का क्वेश्चन पूछा गया। सेकंड जेईई 2024 में 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में बोर्स रेडियस का क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा लेंथी है एंड बच्चे पता नहीं क्यों इससे डरते हैं। मैं आपको 3 टॉपिक्स बताऊंगा, 90% चांसेस है कि इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट इज आपको गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन आएगा, जो फॉर्मूला होता है ना डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। सेकंड आपका डेल्टा एच वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। और तीसरा आपको वर्क डन, आइडियल केस में और एडियाबेटिक केस में आपको वर्क डन वाले सारे केसेस अच्छे से करके जाने हैं। ये कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। फोर्थ इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। वैसे पूरा चैप्टर अच्छे से करना, पर नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन 100% आता है। फिफ्थ इज केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, ऑर्डर डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है और आरएनएस इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। नाउ अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुनते ही लगता है यार ब्लॉक केमिस्ट्री, मतलब पी ब्लॉक कितनी सारी रिएक्शंस, डी एंड एफ ब्लॉक वगैरह। आपको 4 चैप्टर्स बताऊंगा, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल, बहुत आसान चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया, इस टाइप के ट्रेंड वाले क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। सेकंड केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड एमओटी से क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का हो गया, बॉन्ड लेंथ का हो गया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। एंड तीसरा डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जेईई 2024 में 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आया। सिमिलरली 2023 में 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का क्वेश्चन आया। सो इस टाइप से प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हुए हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस को तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बट तुम समझ सकते हो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक, पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेना। एंड फोर्थ चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड साथ में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर से क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ केमिस्ट्री के टोटल 12 चैप्टर्स बताते हैं, जिससे मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। सेकंड बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में यार मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है, पहले थ्योरी करो फिर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे 9 चैप्टर्स बताऊंगा जो कि बहुत आसान है एंड तुमने ऑलरेडी पढ़ भी रखे होंगे। इन चैप्टर्स को कर लो, फिजिक्स तुम्हारी पूरी कवर हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से कर लो। सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम क्लास 12th के स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारा पहले से बहुत स्ट्रांग होगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लो। इसमें आपको पोटेंशियल, फ्लक्स और गॉस लॉ पे काफी ज्यादा अच्छे से फोकस करना है, काफी अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं। थर्ड इज ग्रेविटेशन, जिससे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। अब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन भी बहुत सिमिलर सा ही चैप्टर है, उसे कर लो। फोर्थ चैप्टर इज मॉडर्न फिजिक्स, जिससे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सेकंड इज एटम एंड थर्ड इज न्यूक्लियाई। इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लो। फिफ्थ इज रे ऑप्टिक्स, जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सिक्स्थ चैप्टर इज फ्लूइड्स, जिसे यार मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा वास्ट चैप्टर है, लेकिन आपको इसमें 3 टॉपिक्स को अच्छे से करना है। फर्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम, सेकंड इज विस्कोसिटी एंड थर्ड इज सरफेस टेंशन। इन तीनों टॉपिक्स से फॉर्मूला बेस्ड और काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इस चैप्टर से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। सेवेंथ थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब तुमने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया तो तुम्हें फिजिक्स में भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, तो फिजिक्स का भी अच्छे से कवर कर लेना, मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ में 8th चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर आपके 2 टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। फर्स्ट इज बायोट-सवार्ट्स लॉ एंड सेकंड इज एम्पियर्स लॉ, जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड 9th चैप्टर ये ऑप्शनल है, अगर आपने बाकी के 8 चैप्टर कर लिए तभी इस चैप्टर को करना है, वो है रोटेशनल मोशन।
एटलीस्ट तुम्हें बेसिक बेसिक्स तो जरूर कर लेना है, क्योंकि कई बार फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही क्वेश्चन आ गया, तो रोटेशनल मोशन को भी अच्छे से कर लेना, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नाउ फिजिक्स के अंदर अगर तुमने ये सारे चैप्टर्स कर लिए तो तुम्हारे 75 प्लस मार्क्स आने वाले हैं। एंड अब बात करेंगे मैथ्स की, जिसमें आपकी एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगने वाली है और साथ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। अब मैथ्स में ना आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स बताऊंगा, अराउंड 6 से 7 चैप्टर्स बताऊंगा। इन 6 से 7 चैप्टर्स को अच्छे से कर लो तो मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। मैथ्स में आपको जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना उसे 100% करना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, तो जो भी चैप्टर करो उसे अच्छे से करके जाओ। सो फर्स्ट चैप्टर इज फंक्शंस, जिससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है और बाकी आपका कैलकुलेशन पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शंस। सेकंड चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज, से मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना। तीसरा चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज टाइप का क्वेश्चन आता है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, काफी अच्छे से करके जाना। फोर्थ चैप्टर इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अब इस चैप्टर में क्या होता है, या तो बहुत इजी सवाल पूछा जाएगा, बहुत टफ सवाल पूछा जाएगा। इस चैप्टर से भी मिनिमम 2 सवाल आते आते, तो इसे भी आप अच्छे से कर लेना। फिफ्थ इज वेक्टर्स एंड 3D, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों चैप्टर अच्छे से करने, मिनिमम 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक नहीं किया तो मैं बोलूंगा वेक्टर्स एंड 3D को बहुत अच्छे से कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगा लो। छठा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक सवाल पक्का आता ही आता है, इसे बहुत अच्छे से कर लेना। एंड लास्ट चैप्टर है जिससे मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें मैं आपको 2 चैप्टर्स बताऊंगा, इसमें से कोई भी एक चैप्टर कर लेना। फर्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड इज कोनिक सेक्शन। इन दोनों चैप्टर्स में से कोई एक पकड़ लो और उसे अच्छे से कर लो, दोनों नहीं करना है, कोई एक करके अच्छे से कर लो। इतना भी कर लिए, 7 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए तो तुम्हारे 50 मार्क्स गारंटीड है, 99 परसेंटाइल गारंटीड है मैथ्स के अंदर। एंड अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया इन सभी चैप्टर्स को कवर कैसे करना है अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर, तो इसके 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट इज सिलेबस, सेकंड प्रैक्टिस, थर्ड इज रिवीजन एंड फोर्थ इज टेस्ट। तो सबसे पहले मैं फोर्थ की बात करूंगा, टेस्ट की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। देखो इस टाइम से तुम्हें अभी से चैप्टर वाइज और पार्ट टेस्ट देने चालू करने हैं, फुल टेस्ट भी तुम्हें दिसंबर से देने स्टार्ट कर देने हैं। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कि जो तुम चैप्टर्स कर रहे हो, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या वो सारी प्रिपरेशन तुम्हारी सही डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही है, और एक्चुअली में तुम कितने स्कोर कर रहे हो। बाकी तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हैं। सो टेस्ट देने के लिए तुम हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, मोमेंटो 2.0 टेस्ट सीरीज, जिसपे अभी करंटली ऑफर भी चल रहा है। ऑफर 31 अक्टूबर 6 PM तक रहने वाला है। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें आप वेबसाइट पे जाकर डिटेल में चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको 100+ टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट। जेईई मेन 2025 के पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर्मुला शीट मिलेगी, फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, लिटरली मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा। एंड ये टेस्ट सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, क्लास 12th में, 11th में, आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सो स्क्रीन पे आपको इन सभी टेस्ट सीरीज के इनिशियल प्राइसेस दिख रहे होंगे, लेकिन ऑफर चलते हुए इन सभी का प्राइस काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। एंड जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करोगे, आपको ये फाइनल प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे ये सारी टेस्ट सीरीज अवेल हो जाएंगी। इन्हें जाके फटाफट से चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नो सेकंड इज सिलेबस कंप्लीशन, सिर्फ 2 से 2.5 महीने में इतने सारे चैप्टर्स को कैसे करना है। वैसे तो 28 चैप्टर्स है, लेकिन तुम्हें हर दिन 2 चैप्टर्स लेने हैं, एंड उसी के साथ में चैप्टर्स कंप्लीशन के लिए तुम्हें 1 शॉट का यूज करना है। 1 शॉट देखो मोर देन सफिशिएंट है, एंड उसी के साथ में प्रैक्टिस के लिए PYQ सॉल्व करो। 1 शॉट प्लस PYQs, इसके अलावा कोई मॉड्यूल नहीं, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कुछ नहीं सॉल्व करना है। और तीसरा रिविजन, हर दिन 1 घंटे रिवाइज करना है और वीकली तुम्हें रिविजन करना है। डेली 1 घंटे रिविजन और वीकली हफ्ते के एंड में पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करना है। इन चारों चीजों को अच्छे से ध्यान में रख के अपनी तैयारी करो। एंड मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम इन 28 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हो, प्रैक्टिस में PYQs कर लेते हो पिछले 5 साल के, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 99 परसेंटाइल स्कोर करने से जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल दी वेरी बेस्ट।